आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक कहानी सुना रहा हूँ और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और इस पूरा कहानी सुनने के बाद आपको बहुत चीज की जानकारी हो जाएगी और जैसे जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी आपके जीवन में सिर्फ सुख और आनंद होगा और कुछ नहीं। एक बार बहुत समय पहले की बात है। उस समय लोग भोज खाने जाते थे तो अपने साथ एक गिलास या लोटा ले जाते थे, क्योंकि वो जमाने में आधुनिक युग का गिलास नहीं था। सब लोग अपना ही बर्तन ले जाते और उसमें पानी पीते और केला के पत्ता पर पहले लोग भोज खाते थे। तो एक आदमी भोज खाने जा रहा था और एक लोटा पानी रखे हुए था। रात्रि का समय था। उधर से यमराज टहलते आ रहे थे, क्योंकि उनको आदेश था कि इस आदमी का प्राण हरण करने का। लेकिन यमराज को बहुत प्यास लग गई। यमराज ने कहा, भाई मुझे पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। गांव का सीधा साधा आदमी निसंकोच तुरंत पानी पिलाया। और जब पानी पी के तृप्त हो गए यमराज, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एहसान मैं उतारना चाहता हूं। मैं तो यमराज हूं और तुम्हारी प्राण ही लेने आया हूं, लेकिन तुम पानी पिला के मुझे खुश कर दिए। अब तुमको एक अवसर देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बच सकती है। तुम चाहो तो अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हो। तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं। कहा, जैसी मर्जी, आप जो चाहिए वही ना होगा। कहा कि मैं तुम्हें एक डायरी दे रहा हूं और इस डायरी में तुम जो लिखोगे तुम्हारे जीवन में वो हो जाएगा। तुम्हारे क्या माने, किसी के जीवन में वो घटना घट सकती है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या लिखते हो। लेकिन तुमको सिर्फ 5 मिनट का समय मिला हुआ है और इस 5 मिनट में ही तुमको लिखना है। जो लिखोगे वो पूरा हो जाएगा। वो डायरी उसको थमा दिए, एक कलम। जैसे डायरी का पहला पन्ना पलटा, उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे जो पड़ोस के लोग हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी है, उसको 1 करोड़ का लॉटरी लगने वाला है और वह करोड़पति बन जाएगा। ये सोचा कि यार ये बात तो ठीक नहीं है। वो तुरंत लिख दिया नीचे कि इसका लॉटरी न निकले। और ऐसा ही हुआ। दूसरा जब पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि उसका एक मित्र परीक्षा पास करके डीएम बनने वाला है। कहा, साला मेरे साथ रहता है और डीएम बन जाएगा तो मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। अच्छा रुक, इसका भी उपाय करते हैं। उसके नीचे लग गया कि परीक्षा में ही फेल हो जाए। जब तीसरा पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था कि उसका बड़ा भाई बिजनेस में बहुत तरक्की करने वाला है, बहुत पैसे वाला होने वाला है। कहा, बड़का भाई जब पैसा वाला होगा तो गांव वाला तो हमको दूस दूस के मुंगा देगा। बड़का भाई इतना पैसा वाला है, भिखमंगे रह गलेगा, कुछ ना करे। वह एक लाइन नीचे लिख दिया कि मेरे भाई के व्यापार में घाटा लग गया। चौथा पन्ना पलटा, उसमें लिखा था कि गांव का बहुत विकास होगा किसी की वजह से। एक नेता की वजह से गांव का बहुत विकास होगा और नेता उसी गांव का है। लिख दिया कि नेता के द्वारा कोई विकास न हो। इसी प्रकार वह पन्ना पलटता गया और इस तरह की बातें देखा और उसी में लिखने में लग गया। जब उसके हिस्से का पन्ना आया और कुछ लिखना चाहा, वक्त ही समाप्त हो गया। जैसे वो कलम से कुछ लिखता,
यमराज कलम और डायरी छीन लेते हैं और कहते हैं अब तो आपका समय खत्म, हम आपको 5 मिनट का समय दिए और ये 5 मिनट आप दूसरों को बर्बाद कर दिए। अगर इस 5 मिनट का उपयोग आप अपने लिए कुछ लिखते, आपका भविष्य अच्छा होता, आपकी जिंदगी बच जाती, आप बड़े सुखी संपन्न रहते। लेकिन आपने यह कीमती समय दूसरों के ऊपर खर्च कर दिए। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में बस यही करते हैं, टोटल समय दूसरों पर व्यय करते हैं। दूसरों की शिकायत करना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की कमी देखना, माने हर दृष्टिकोण से हमारा नजर सिर्फ दूसरों पर होता है और जिस कारण हमारा खुद का विकास रुक जाता है। अगर उतना ही समय अगर हम अपने जीवन में देते हैं तो हमारा जीवन भी आनंद और खुशी से भर जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने कमी को देखेंगे तो हमारे में सुधार होगा, दूसरे के कमी को अगर हम देखते हैं तो हमारे में कभी सुधार नहीं होगा। कैसे होगा? जो फल खाएगा उसको ही शरीर में लगेगा, हमको कैसे लगेगा? हम सिर्फ देखकर अंदाज लगा सकते हैं, बड़ा छोटा कुछ भी, लेकिन जो फल उसको खाएगा उसी को ना फायदा होगा। तो अगर हम अपनी कमी को देखते हैं तो हम उसको पूरा कर सकते हैं, अगर हम अपनी गलती को देखते हैं तो उसको सुधार सकते हैं, अगर हम अपनी आलोचना सुनते हैं तो उसमें सुधार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सकते हैं। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जीते हैं कुछ लोग।